आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधा सीधा भाजपा पे आरोप। वही बात आपसे कहूँगा कि अगर ऐसा था तो वो अपनी चेयरपर्सन से जाके पहले मिलते, उनसे जाके मिलने के बाद कहते कि आप बोर्ड की मीटिंग गठित करिए और इस तरीके से दुकानदारों को जो नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस को कैंसिल करा देती। और अगर बोर्ड के अंदर ये चीज़ पास हो जाती कि इन दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा तो उसमें कोई इंटरफेयर ही नहीं रहता। उन्हें कोई इसका मतलब होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। ऐसे में वहाँ तो पंचर जोड़ने वाले, चाय बनाने वाले, ठेला लगाने वाले लोग थे, कैसे जुड़ पाएंगे कॉम्प्लेक्स में? देखिए, आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। इसके लिए पूरा मैंने आपसे कहा कि प्लान बनेगा, प्लान बनने के बाद में देखा जाएगा कौन से व्यक्ति का क्या कार्य है, उसके अनुसार उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी सुविधा, उसके कार्य के अनुसार उसको उस समय बोर्ड की मीटिंग बुलाकर उस आदेश का अगर खंडन कर देती या बोर्ड के अंदर ये पास कराती कि ये दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी तो ये दुकानें टूटने से बच सकती थी। शहर नगर पालिका परिषद की दुकानों का मामला इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता मनीष कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, रामपुर में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा नगर पालिका की दुकानों को लेकर हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, रामपुर नगर पालिका के द्वारा जो रामपुर के व्यापारी थे, दुकानदार थे, उन लोगों पर अत्याचार किया गया, उनकी दुकानें नोटिस देकर तोड़ दी गई और उन लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई कि वो लोग बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं, वो कहाँ जाएं। तो इस चीज़ को लेके आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय श्री आकाश सक्सेना जी ने से जाके सारे के सारे दुकानदार मिले, उन्होंने उसका संज्ञान लिया और सब दुकानदारों को बुलाने के बाद में उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार इसके अंदर बेसहारा हुए हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, उनको नगर पालिका या किसी भी अन्य माध्यम से शासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उन्हें दुकानें दिलाने का कार्य करेंगे। हमने देखा कि आकाश सक्सेना ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इतना आसान है क्या स्थापित करना उन सबको? देखिए, स्थापित करना, आज आकाश जी जो हैं सरकार के अंदर हैं, एक अच्छी पावर पे हैं, तो स्थापित करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तोड़ना मुश्किल काम था मगर स्थापित करना उनको बहुत आसान है। तोड़ने के लिए नगर पालिका ने उन लोगों को नोटिस दिए, नोटिस देने के बाद में उन लोगों को न्यायालय गए और न्यायालय जाने के बाद में न्यायालय से उनको पहले स्टे मिला, स्टे के बाद में वो स्टे वैकेट हो गया और न्यायालय से वो लोग केस हार गए और उनकी दुकानें वो नगर पालिका प्रशासन द्वारा तोड़वा दी गई। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं दुकानदारों ने आकाश सक्सेना से गुहार लगाई है, बहुत सारे दुकानदारों की वीडियो कल रोते हुए की वायरल भी हुई है। ऐसे में अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल भी अब रोटियां सेकने पहुंच रहे हैं, कभी ज्ञापन लेकर पहुंचते हैं तो कभी डीएम साहब से मिलते हैं, क्या कहें? देखिए, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आज जाके अधिकारियों से मिले, उन्होंने जाके विषय रखा। जो विषय आज उन्होंने आज जाके रखा, ये दुकानें टूटने से पहले अगर जाते तो शायद हो सकता है उन लोगों की दुकानें बच जाती, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि नगर पालिका की चेयरपर्सन आज जाके जो जिलाधिकारी महोदय से मिली और उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से हम दुकानें बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका परिषद एक स्वतंत्र इकाई है, उसका अपना एक मिनी पार्लियामेंट बोर्ड है। उस बोर्ड के अंदर किसी में रामपुर के अंदर 43 मेंबर लगभग हैं। उन 43 मेंबरों के माध्यम से अगर उनका कहना ये है कि जो उनके नेता हैं उनका कहना ये है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन दुकानदारों को नोटिस दिया गया। मैं एक बात उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उनको पूरी जानकारी नहीं है कि आज से 2, ढाई, 3 महीने पहले करीब उन दुकानदारों को नोटिस दिया गया। उस समय में अगर नगर पालिका चेयरमैन उस समय बोर्ड की मीटिंग बुलाकर उस आदेश का अगर खंडन कर देती या बोर्ड के अंदर ये पास कराती कि ये दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी तो ये दुकानें टूटने से बच सकती थी, पहली चीज़। और नगर पालिका के बोर्ड के अंदर जो भी प्रस्ताव पास किया जाता है नगर पालिका के क्षेत्र से संबंधित या नगर पालिका के कार्य से संबंधित, उसके अंदर ज़िला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ये नगर पालिका चेयरमैन को जानकारी होनी चाहिए, एक चीज़। क्योंकि यहाँ जितने भी बोर्ड के अंदर प्रस्ताव पास होते हैं वो माननीय कमिश्नर महोदय के पास जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद शासन पे जाते हैं और वो सब अप्रूव होते हैं। आप भाजपा नेता हैं और जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधा सीधा भाजपा पे आरोप लगाया है। उन्होंने दमनकारी नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें खोली हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों को नोटा के बराबर भी वोट नहीं आ पाए, वो लोग इस टाइप के आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर वही बात आपसे कहूँगा कि अगर ऐसा था तो वो अपनी चेयरपर्सन से जाके पहले मिलते, उनसे जाके मिलने के बाद कहते कि आप बोर्ड की मीटिंग गठित करिए और इस तरीके से दुकानदारों को जो नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस को कैंसिल करा देती। और अगर बोर्ड के अंदर ये चीज़ पास हो जाती
कि इन दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा, तो उसमें कोई इंटरफेयर ही नहीं रहता, उन्हें कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दुकानदारों को। जानकार लोग कहते हैं कि नगर पालिका की अच्छी तरह से आप नफ्स टटोल लेते हैं। देखिए, नफ्स टटोलने की बात यह है कि पढ़ा लिखा हूँ, जानकारी रखता हूँ। कहने को तो नगर पालिका जो चेयरपर्सन है वो भी टीचर रही हैं। अब जानकारी का उनको क्या अभाव है, या ये कहा जाए तो खाती है तो आंख शर्माती वाली घटना जो उनको बचल रही है। और मैंने पिछली बार आपके इंटरव्यू में कहा था कि 2 पहिए वाले चेयरमैन 4 पहिए पे और 4 पहिए वाले हेलीकॉप्टर पे, अब वो लगभग हेलीकॉप्टर के कंडीशन पे आ चुके हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा, नीचे लोगों की दुकानें टूट रही थी, किसी चीज़ पे विचार नहीं करा, सीधा हेलीकॉप्टर लैंड करा जिलाधिकारी महोदय से, खाली पहुंच गई उनके पास में। आज जो आश्वासन दिया, ये आज जो पहुंची है कि आज से पहले क्यों नहीं पहुंची, इस बात का पूछने का मेरा उनसे ही सवाल है कि आज से पहले क्यों नहीं पहुंची वो। क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? कुछ नहीं है, खाली जो विधायक जी का आश्वासन है उस आश्वासन का श्रेय लेने के चक्कर में ये लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनसे खुद तो कुछ होना नहीं है। अब खाली श्रेय लेने की होड़ लग गई है कि साहब विधायक जी उनको दुकानें दिलवा रहे हैं, उसका श्रेय आम आदमी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि मैं ले जाऊं, और चेयरमैन पर्सन चाह रही है कि मैं ले जाऊं। अच्छा, जिस तरह से दुकानों देने की बात हुई है, तो मीना बाजार में 200 लोग कैसे शिफ्ट हो पाएंगे, कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है, विधायक जी का एक प्लान है, वो अपने आप के अंदर एक मास्टरमाइंड व्यक्ति हैं, टेक्निकल तरीके से हर चीज़ को रखेंगे। उन्होंने कहा कि करा जाएगा, उसके लिए एक बड़े आर्किटेक्ट आएंगे, बड़े इंजीनियर आएंगे, उस चीज़ पे एक डिस्कशन होगा कि दुकानें किस तरीके से बनाई जाए, मजबूत दुकानें बनाई जाए। और वो अगर ये दुकानें, मैं आपको बता दूं कि ये दुकानें बनाई जाएंगी तो इस तरीके से परमानेंट इन लोगों को स्थापित किया जाएगा कि आने वाले समय के अंदर किसी की भी सरकार हो, इनको उजाड़ने का कार्य नहीं कर पाएगा कोई भी। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। ऐसे में वहाँ तो पंचर जोड़ने वाले, चाय बनाने वाले, ठेला लगाने वाले लोग थे, कैसे जुड़ पाएंगे कॉम्प्लेक्स में? देखिए, आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। इसके लिए एक पूरा, मैंने आपसे कहा कि प्लान बनेगा, प्लान बनने के बाद में देखा जाएगा कौन से व्यक्ति का क्या कार्य है, उसके अनुसार उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी सुविधा, उसके कार्य के अनुसार उसको दुकान दी जाएगी। और विधायक जी अपने आप के अंदर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, एक अच्छे जानकार हैं। हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक काम होगा, हवाई काम नहीं होगा। जो काम होगा बिल्कुल सिस्टम से होगा, प्रॉपर पैटर्न पे होगा, किसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ों का पूरा प्लान उनका बन चुका है। आप समय रहते देखिए, हर दुकानदार को उसकी सुविधा, उसके कार्य के अनुसार उसको अच्छी दुकान और अच्छी चीज़ मुहैया कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, बार बार इस चीज़ के ऊपर इशू ना बनाया जाए। ये कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर दुकान कौन सी, किसको कहाँ मिलेगी। सबसे बड़ी बात, एक विधायक ने ये सोचा तो सही ना कि उन दुकानदारों को कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए। और आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के ऊपर लेके? आपने खाली नोटिस जारी कराया और उसको दुकानों को तोड़ दिया आप लोगों ने, और आज जाके राजनीति कर रहे हैं। कभी डीएम साहब के पास पहुंच जाइए, कभी नेता आपके